सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो हमारे प्यारे हिंदुस्तान को सबसे सुंदर स्वर्ग बनाने में अगर जो सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है वो है हमारी युवा पीढ़ी का, और वो युवा पीढ़ी हैं मेरे प्यारे बच्चों आप। और आप इस देश को अपने सपनों से सुंदर देश बनाने में योगदान देने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है आपकी एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन वो हथियार है जिसकी सहायता से आप एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर और एक सिविल सर्वेंट बन के इस देश को अपने सपनों जैसा सुंदर देश बना सकते हैं। आज हमारा देश जिस भी पैगाम पे है उसको और आगे लेके अगर हमें जाना है तो एजुकेशन कहीं ना कहीं उसमें हमारे लिए एक सहारा होगा। और उस एजुकेशन को आप अपने अंदर इतने अच्छे से लेने के बाद उसका रिजल्ट को बाहर निकालें और मेरे प्यारे देश को एक नई सीढ़ी के साथ एक नया आपके सपनों का देश बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, और उसी मेहनत में आपका योगदान भी बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। तो इसी तरीके से हम जो टॉपिक हमने देखा था, हम समतल को डिस्कस कर रहे थे। हमने समतल का अभिलंब रूप में समीकरण देखा, और इसके बाद समतल का अभिलंब रूप में समीकरण देखने के बाद अब हम देखने जा रहे हैं दो समतल के बीच में एंगल। तो हमारा जो टॉपिक है कि दो समतल होंगे हमारे पास, जो समतल के बीच में दो समतलों के मध्य का कोण। तो टॉपिक है आपका दो समतलों के मध्य का कोण। दो समतलों के मध्य का कोण यानी एंगल हमें निकालना है। तो दो समतल के बीच में कोण निकालने का बहुत ही शानदार तरीका आपके पास है। सबसे पहले आप दो समतल देखेंगे, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू q1, सेकेंड है आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू q2। तो सिंपल अगर आप यहाँ से देखते हैं तो n1 और n2 जो दो आपके पास अभिलंब हैं, तो दो समतलों के मध्य अगर मुझे कोण निकालना है तो सिंपल आपको याद रखना है दो समतलों के मध्य का कोण का मतलब है दो अभिलंबों के मध्य का कोण। तो जो दो अभिलंब हैं हमारे पास, दो अभिलंब के मध्य का कोण, तो यही टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही कभी भी आपके पास आता दो समतलों के मध्य का कोण मतलब दो अभिलंब के मध्य का कोण, तो यहाँ से अगर हम देखें तो n1 वेक्टर जो है वो पहला अभिलंब, n2 वेक्टर जो है वो आपका दूसरा अभिलंब है, और ये दोनों आपके पास सदिश हैं, और दो सदिशों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है cos थीटा। तो वो बन जाएगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, और इनका मापांक n1 का मापांक और n2 का मापांक। तो इस तरीके से आप दो समतल के बीच का कोण हमारे पास है cos थीटा इक्वल्स टू, ये आपके सामने है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर हम डिस्कस करें, अगर थीटा अगर हम 90 लेते हैं, थीटा 90 का मतलब है कि दोनों जो समतल हैं आपके पास, दो जो समतल हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं, और अगर दो समतल हमारे पास एक दूसरे के लंबवत होंगे तो cos 90 होगा आपका 0 होगा, और ऐसे बन जाएगा आपका केस। तो ये केस हमारे पास बनेगा। तो ये पार्ट अगर 0 हो जाता है तो ये बन जाएगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0, यानी दो समतल के जो अभिलंब हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास 0 होगा। लेकिन कब होगा? जब दोनों समतल एक दूसरे के लंबवत होंगे। सेकंड केस होगा अगर दो समतल एक दूसरे के अगर समांतर हैं, तो समांतर के केस में आप जानते हैं थीटा होगा 0, या फिर आप देख सकते हैं कि एक अभिलंब दूसरे का लैम्डा टाइम होगा। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि इस केस में आपके पास दोनों जो समतल हैं वो समांतर होंगे। तो यहाँ से अगर अपन अब इसी केस को, ये तो आपने सदिश रूप में देखा, अगर हम कार्तीय रूप में अगर इसको डिस्कस करें तो घटक रूप में हमारे पास दो अगर अभिलंब क्या होंगे, तो n1 जो पहला अभिलंब है वो बनेगा a1 i कैफ, a2 j कैफ और a3 k कैफ। n2 दूसरा अभिलंब है वो बन जाएगा आपके पास b1 i कैफ, b2 j कैफ और b3 k कैफ। तो सिंपल अगर आप देखें तो cos थीटा जो बन जाएगा वो इन दोनों वेक्टर का डॉट, यानी आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में मापांक, पहले का मापांक आप जानते हैं a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर। सेकंड आपका बनेगा b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, b3 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से केस, पहला केस है आपका अगर दोनों समतल लंबवत हैं, तो लंबवत हैं तो उस केस में आप देख सकते हैं
कि जो आपके पास जो अभिलंब है उनके दिक् अनुपातों के बीच में ये रिलेशन होगा। थीटा 90 होते ही ये 0 हो जाएगा, तो केस बन जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, पहला केस। दूसरा, अगर दोनों समतल एक दूसरे के समांतर हैं तो समांतर की केस में आप देख सकते हैं, तो उस केस में हमने देखा था कि n1 वेक्टर इक्वल टू लेमडा n2 वेक्टर था, उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो ये जो स्पेशल केस है ये आपको ध्यान में रखना है। दो समतलों के मध्य का कोण कोस थीटा, आपके पास ये भी फॉर्मूला होता है। अगर लंबवत हैं तो ये केस, यानी उनकी जो दोनों समतल हैं, दो अभिलंब हैं, उनकी जो दिक् अनुपात है उनके बीच में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा, और ये आपके पास समांतर का केस होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एक रेखा व एक समतल के मध्य का कोण। तो अभी हमारा जो टॉपिक है एक रेखा व एक समतल के मध्य का कोण, समतल के मध्य का कोण। तो यहाँ पे भी आपको एक लाइन ध्यान में रखनी है कि एक रेखा व एक समतल के मध्य का कोण का मतलब है कि एक रेखा व अभिलंब के मध्य का पूरक कोण। तो इसमें देखेंगे कि रेखा व अभिलंब, जो अभिलंब है रेखा व अभिलंब के मध्य पूरक कोण, तो जो कोण होगा वो हमारे पास पूरक कोण होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो एक रेखा की समीकरण, तो माना कि एक रेखा की समीकरण r सदिश इक्वल टू a सदिश प्लस लेमडा b सदिश है, और एक समतल की समीकरण r सदिश इक्वल्स टू r सदिश डॉट n वेक्टर इक्वल टू q है। तो आप यहाँ से देखें तो ये हमारे पास एक समतल है, आप देख सकते हैं इस समतल में ये n जो सदिश है आपका वो अभिलंब है। तो उस केस में अगर एक रेखा देखें जो इस बिंदु से गुजरती है, पास होती है, तो वो आप ये रेखा है आपके पास, तो ये रेखा इस समतल के साथ थीटा कोण बनाती है। लेकिन हमें देखना है पूरक कोण, तो पूरक कोण ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसके और इस रेखा में कि जो सदिश हैं इन दोनों के बीच का, यानी इसके अभिलंब और इस रेखा के सदिश के बीच का जो कोण होगा हमारे पास, तो आप देख सकते हैं ये दो सदिश हैं, और कोस थीटा इक्वल्स टू हम कंसिडर करें तो वो बन जाएगा आपके पास n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। लेकिन इस केस में हम कंसिडर करेंगे क्या, एंगल थीटा नहीं, एंगल इनके बीच का पूरक कोण होगा वो होगा आपका 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा n वेक्टर डॉट b वेक्टर और n वेक्टर और b वेक्टर का मापांक। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन थीटा इक्वल्स टू n वेक्टर डॉट b वेक्टर और ये n वेक्टर का मापांक और b वेक्टर का मापांक। इस केस में अगर अपन देखें तो थीटा, फर्स्ट जो केस है, अगर थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री का केस है आपके पास, तो उस केस का मतलब है कि n वेक्टर लेमडा टाइम होगा b वेक्टर के, या फिर सेकंड केस अगर अपन थीटा 90, थीटा अगर एक 0 है आपके पास तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये केस बन जाएगा इधर। तो उस केस में क्या होगा कि इक्वेशन और प्लेन आपके पास देखिए रेखा व समतल एक दूसरे के समांतर हैं, रेखा व समतल समांतर हैं। देखिए क्या समांतर हैं, तो रेखा व समतल एक दूसरे के समांतर होंगे, तो वो कब होगा, जब n डॉट b आपका 0 होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास एक फॉर्मूला होगा यहाँ से कि अगर एक रेखा व समतल अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो उस केस में उनके अभिलंब और जो रेखा है का सदिश जो है उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो आपके पास 0 होगा। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमने डिस्कस कर लिया कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने यहाँ पे देखा है कि दो समतलों के मध्य का कोण हमने देखा है, इसके बाद हमने देखा है कि एक रेखा व एक समतल के मध्य का कोण हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका प्रूफ आपको बहुत अच्छे से सीखना है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। एक बार बोर्ड में उससे डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, हमारी बुक में उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसका प्रूफ हमें गिवन है, तो प्रूफ को बहुत अच्छे से समझना है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको डिस्कस करनी है। तो टॉपिक है आपका समतल से बिंदु की दूरी। टॉपिक है हमारे पास समतल से बिंदु की दूरी। कोई समतल है हमारे पास और उसके बाहर अगर कोई बिंदु है तो उससे उसकी दूरी हमें निकालनी है। तो आप यहाँ पे अगर हम देखें तो सपोज ये माना कि हमारे पास ये एक समतल है और इस समतल से ये कोई बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश A सदिश है और इस पे कोई पॉइंट हमारे पास M है, तो इनके बीच की दूरी PM, तो PM हमें फाइंड करना है। और आप देख सकते हैं
कि अगर हम पी एम सदिश अगर निकाल लेते हैं और उसका अगर मापांक अगर हम निकाल दें तो पी एम दूरी हमें मिल जाएगी। तो पी एम दूरी निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पी, अब माना कि पी जो बिंदु आपको दिया है उसका स्थिति सदिश है ए सदिश, तो जो पी बिंदु है उसका स्थिति सदिश है ए सदिश। सेकंड देखिए जो समतल है आपके पास, इस समतल की जो समीकरण है वो है आर सदिश डॉट एन सदिश इक्वल टू क्यू है आपके पास। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम ये तो एम भी आप देख सकते हैं कि एक बिंदु है, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण हम निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि समतल की समीकरण, तो समतल की समीकरण जो है आपके पास, समतल की समीकरण है आर सदिश डॉट एन सदिश इक्वल टू क्यू, ये समतल की समीकरण है हमारे पास। अब मुझे पी एम की समीकरण यानी दो बिंदुओं से गुजरने वाली जो ये रेखा है पी एम सदिश, इसकी समीकरण हमें निकालनी है। तो पी एम सदिश की समीकरण, और पी एम सदिश की समीकरण क्या है वो आप देख सकते हैं, वो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, ये आपकी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा है। अब यहाँ से अगर अपन इसको डिस्कस करें, देखिए दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा हमें पता है, और आप देखें तो ये जो समतल है तो इसका जो अभिलंब होगा वो भी आपका इसी तरीके से होगा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो है एन सदिश, ये अभिलंब होगा हमारे पास। इस रेखा में ये अभिलंब और ये रेखा दोनों एक ही समतल में है। आप देखेंगे कि ये जो समतल और ये रेखा एक ही समतल में यानी एक दूसरे के समांतर हैं। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण, या फिर आप दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, लेकिन उस केस में मुझे एम नहीं पता, तो आप सिंपल कर सकते हैं इसको कि एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा और एक दिए गए सदिश के समांतर रेखा की समीकरण हमें निकालनी है। तो आप देखेंगे बिंदु ए सदिश, जो ए सदिश है इससे गुजरने वाली और एन सदिश के समांतर, एन सदिश के समांतर क्यों है आपको पता चल गया होगा कि पी एम इसकी लंबवत दूरी है वो समतल के लंबवत है। एन सदिश जो अभिलंब है वो भी समतल के लंबवत है। एन सदिश और ये जो रेखा है वो दोनों एक दूसरे के समांतर यानी एक ही समतल में होंगे। तो इस पी एम की रेखा, तो पी एम जो है पी एम सदिश की समीकरण जो होगी हमारे पास वो बन जाएगी आपके पास आर सदिश इक्वल्स टू ए सदिश प्लस लेमडा एन सदिश, ये समीकरण नंबर 2। तो हमने P यानी ए पी बिंदु से गुजरने वाली और एन सदिश के समांतर रेखा की समीकरण हमने यहाँ से निकाल ली। समीकरण 1 और 2 से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर वेक्टर और आर वेक्टर, तो ये मान मैं यहाँ पे प्रतिस्थापित करूँगा तो ये बन जाएगा आपके पास ए सदिश प्लस लेमडा एन सदिश डॉट एन सदिश इक्वल्स टू क्यू। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये बन जाएगा ए सदिश डॉट एन लेमडा एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू क्यू। हम यहाँ से लेमडा फाइंड करने वाले हैं, लेमडा निकालने वाले हैं। तो लेमडा के लिए लेमडा एन डॉट एन जो है इसको बन जाएगा एन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्यू माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। यहाँ से अगर हम लेमडा फाइंड करें तो ये बन जाएगा क्यू माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन एन जो है वेक्टर है उसका मापांक का वर्ग। ये हमने यहाँ से लेमडा फाइंड किया, और ये लेमडा का मान अगर आप समीकरण 2 में रख देते हैं तो वो है आपके पास आर वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि उस केस में जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर जो होगा तो आर वेक्टर बनेगा जो बिंदु एम है उसका स्थिति सदिश। तो लेमडा का मान समीकरण 2 में जब आपने रखा, समीकरण 2 में रखा तो वो एम का स्थिति सदिश बन गया, एम का स्थिति सदिश। तो यहाँ से हमने सबसे पहले m जो बिंदु है उसका स्थिति सदिश निकाल दिया, और m का स्थिति सदिश हो जाएगा r सदिश a सदिश प्लस लेमडा q माइनस a सदिश डॉट n सदिश अपॉन n सदिश मापांक का वर्ग और n सदिश। तो यहाँ से आपने m जो बिंदु है इसका स्थिति सदिश हमने यहाँ से निकाल लिया। तो ये हमारे पास ये जो बिंदु m है उसका स्थिति सदिश यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है। m का स्थिति सदिश हमारे पास है, एक बिंदु p का स्थिति सदिश भी हमारे पास है। तो हम pm सदिश निकाल देंगे और उसका मापांक निकाल देंगे। तो वो pm सदिश का जो मापांक है वो उसका समतल से उस बिंदु की दूरी है। pm सदिश, तो अब हम pm सदिश निकालेंगे। pm सदिश m का स्थिति सदिश माइनस p का स्थिति सदिश, ये दोनों हम यहाँ से निकालने वाले हैं। तो m का स्थिति सदिश है आपके पास a सदिश प्लस q
माइनस ए सदिश डॉट एन सदिश अपॉन एन सदिश स्क्वायर, और ये है एन सदिश माइनस ए सदिश, ये कट हो गया आपके पास, तो ये बन गया पी एम सदिश इक्वल्स टू क्यू माइनस ए सदिश डॉट एन सदिश अपॉन एन सदिश का जो मापांक और उसका वर्ग, ये है हमारे पास। देखिए ये हमारे पास सदिश है, मुझे इसका मापांक फाइंड करना है, तो पी एम सदिश का मापांक यानी वो होगा आपका पी एम, तो इसका मापांक लेंगे तो ये बन जाएगा क्यू माइनस ए सदिश डॉट एन सदिश, और एन सदिश का मापांक, नीचे हमारे पास एन सदिश का मापांक का स्क्वायर है, इससे ये आपका पार्ट कट हो जाता है। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमारे, जो आपके पास लेंथ आएगी, जो आपकी लंबाई आएगी पी एम, वो बन जाएगी आपके पास क्यू माइनस ए सदिश डॉट एन सदिश अपॉन एन सदिश का मापांक, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि पॉजिटिव है, तो माइनस क्यू अपॉन एन सदिश का मापांक। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास उस समतल से बिंदु की लंबवत दूरी है। अगर आपके पास सिंपल, इसको याद करने का तरीका देखिए, आपके पास एक समतल की समीकरण है और आपके पास एक रेखा की समीकरण है, या रेखा की नहीं, बिंदु P जिसका सदिश ए सदिश है। ये दो चीज़ें अगर आपको गिवन हो तो उनके बीच की दूरी अगर आपको निकालनी हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए, या तो देखिए यहाँ से देखें तो क्यू माइनस इसका ए सदिश जो हमें गिवन होगा, यानी जो भी बिंदु हमें देगा उसका स्थिति सदिश हमें देगा, और यहाँ से एन सदिश यानी उसका अभिलंब, यहाँ से उनका बीच में डॉट, और जो अभिलंब है उसका मापांक, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 14.7 में हमने सवाल देखा 4, समतल परस्पर लंबवत हैं तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। दो समतल की समीकरण हमें दी हुई हैं और हमें बताया कि परस्पर लंबवत हैं। आप देखें तो सबसे पहले आपको पता है कि दो समतल यानी आर सदिश n1 सदिश इक्वल टू q1, आर सदिश n2 सदिश इक्वल टू q2, तो इनसे इनकी तुलना करनी है और अभिलंब निकालना है। तो पहला अभिलंब जो है वो है 2i माइनस जे प्लस लेमडा के कैफ, n2 सदिश वेक्टर जो है आपका वो है 3i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 2k कैफ है। ये दो अभिलंब की समीकरण आपको मिलती हैं। इसके बाद जो अभिलंब की समीकरण मिलने के बाद, अभिलंब सदिश मिलने के बाद आप देख सकते हैं कि इनके बीच का कोण यानी वो था कोस थीटा और वो था हमारे पास n1 n2 अपॉन इनका मापांक। लेकिन ये अगर हमें इनके बीच का कोण निकालना होता तो इस फॉर्मूले का आप यूज करते और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया कि परस्पर लंबवत हैं तो लेमडा का मान निकालिए। तो परस्पर लंबवत के केस आपको दिया हुआ था कि उसमें दोनों अभिलंब में डॉट, जो उनका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो n1 जो है 2i माइनस जे कैप प्लस लेमडा के कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप जो होगा वो 0 होगा आपके पास। तो ये बन जाएगा 2 3 6 माइनस 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, 4 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, 4 माइनस 2 लेमडा और लेमडा इक्वल्स टू 4 अपॉन माइनस 2 और लेमडा इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरीके से लेमडा की वैल्यू आप दिए हुए कंडीशन यानी के आधार पर, परस्पर लंबवत है, दो समतल अगर लंबवत होते हैं तो उनके अभिलंब के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इससे इस केस का यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 14.7 में 8 जो प्रॉब्लम 8वां जो सवाल है रेखा, ये रेखा है हमारे पास और समतल, ये समतल की समीकरण के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। आपको एक समतल और रेखा के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो आप देखिए कि समतल जो है तो आपको समतल से यानी आर सदिश एन सदिश इक्वल टू क्यू, रेखा आर सदिश इक्वल्स टू ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश, इनसे इनकी तुलना करनी है और एन और बी निकालना है। तो सबसे पहले एन सदिश अगर अपन निकालते हैं तो वो यहाँ से आएगा हमारे पास, वो बन जाएगा आपके पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी सदिश रेखा से है आपके पास लेमडा के साथ वाला i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप है आपके पास। तो आपके पास एन सदिश और बी सदिश आने के बाद किसी भी रेखा और समतल के बीच का कोण साइन थीटा हमने प्रूफ किया था और वो था आपके पास एन सदिश डॉट बी सदिश और इनका मापांक। इनमें साइन थीटा की अगर हम वैल्यू पुट करें तो एन सदिश जो है आपके पास वो 2i माइनस जे प्लस के डॉट में है i प्लस 2j माइनस के
और इनका मापांक में बनेगा 4 + 1 + 1, 1 + 4 + 1। इसके बाद जो साइन थीटा है हमारे पास, साइन थीटा, तो इनमें i कैप मल्टी 2 -2 और -2 -2 -1 √6, तो साइन थीटा जो होगा आपके पास वो बन जाएगा -1/6। थीटा इक्वल्स टू बनेगा साइन इनवर्स -1/6। तो आपने देखा कि ये सूत्र हमने प्रूफ किया था और आज इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि किसी भी जब रेखा और समतल के बीच का हमें कोण निकालना हो। तो आपने देखी मेरे प्यारे बच्चों, हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए। पहला था 2 समतलों के मध्य का कोण, उसके बाद था एक समतल और रेखा के मध्य का कोण, फिर था एक समतल से किसी भी बिंदु की दूरी। सूत्रों को मैंने आपको प्रूफ करवाया है और उनके जो फॉर्मूले आपको याद करने की टेक्निक भी बताई गई है और उनकी हेल्प से आप पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा।